वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। हिस्ट्री काफ़ी फैसिनेटिंग होती है, राइट? इट इज़ बेसिकली द स्टोरी ऑफ द सिविलाइजेशन। आखिर हम यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं, ये जानने के लिए हमें इतिहास पढ़ना पड़ता है। पर कितनी भी इतिहास पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसे पन्ने इतिहास के रह जाते हैं जो कि बेसिकली ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। कुछ छुपे हुए, समथिंग डार्क इन द हिस्ट्री। उसी प्रकार का जैसे आपको 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। ये भी पता है कि हमने पाकिस्तान के 90,000 सोल्जर्स से सरेंडर करवा लिया था और उनको पकड़ लिया था। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से वो लड़ाई हारा था। पर इन्हीं सब इतिहास के पन्नों में एक बहुत बड़ा जीनोसाइड, एक मैसेकर बेसिकली छुपा हुआ है, जिसको कहते हैं चूकनगर मैसेकर। बांग्लादेश का एक शहर है चूकनगर। वहां पर पाकिस्तान आर्मी ने जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर थी उसमें 20 मई 1971 को, यानी आज से एग्जैक्टली 50 साल पहले 10,000 सिविलियंस को, लोगों को, औरतों को और बच्चों को मार दिया था एज ए मैसेकर, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो बंगाली नेशनलिज्म को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और हिस्ट्री बुक्स में इन जनरल इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता है। द वर्ल्ड नीड्स टू नो दिस अननोन स्टोरी। लेट्स डिस्कस कि चूकनगर मैसेकर क्या था। 26 मार्च को बेसिकली बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे होता है वो 26 मार्च को होता है, ठीक है। 26 मार्च को बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी वेस्ट पाकिस्तान से। ये वेस्ट पाकिस्तान है जिसको आजकल हम करंट का पाकिस्तान बोलते हैं, और बांग्लादेश का नाम पहले हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। आइए डिस्कस करते हैं पूरी सिचुएशन में क्या थी। इस बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस और चूकनगर मैसेकर कैसे एसोसिएटेड है। बांग्लादेश ने अभी 50वां साल का अपना इतिहास, अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इट ऑल्सो कमेमोरेटेड लेसर नोन चैप्टर ऑफ कंट्रीज 1971 लिबरेशन वॉक विच इज नोन एज चूकनगर मैसेकर। ये जगह जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये चूकनगर जगह है। 20 मई 1971 को ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 10,000 से ज्यादा लोग, सिविलियन, 10,000 लाइफ, इट्स अ नंबर विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। बहुत ज्यादा 10,000 होते हैं, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, वर किल्ड बाय पाकिस्तानी फोर्सेज इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड चूकनगर अंडर दी खुलना डिस्ट्रिक्ट। बेसिकली जो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है खुलना डिस्ट्रिक्ट। Town of Chuknagar was adjacent to Indian border at that time and it was used by several people to flee to India। उस समय जब मैं कहानी बताता हूं आपको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की क्या होती है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि बेसिकली किस वजह से ये मैसेकर हुए थे, क्यों ये पाकिस्तानी आर्मी इस प्रकार के जीनोसाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी। Those who lost their lives in the massacre had reportedly gathered from nearby district in the town to escape to India। तो जो ये एरिया था ना यहाँ पर, अब वहां पर एक बड़ा मैसिव, कम से कम 1 करोड़ से भी ज्यादा, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1 करोड़ से भी ज्यादा जो बांग्लादेशी थे वो भारत में एज ए रिफ्यूजी आ गए थे, और वो आसपास के गांवों से इधर आ रहे थे, वहां पर चूकनगर पर इकट्ठे थे। दे वर ट्राइंग टू एस्केप टू इंडिया। हाउएवर पाकिस्तानी आर्मी वहां पर पहुंचती है, 5 घंटे के अंदर अंदर अंधाधुंध उन पर गोलियां चला देती है जो भी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, एंड ऑल ऑफ देम वर किल्ड। इन द हिस्ट्री बुक्स इट इज एक्चुअली नॉट रिकॉर्डेड चूकनगर मैसेकर। आज बता रहा हूं मैं आपको। A few days after the massacre on 26 March 1971, Bangladesh declared its independence from Pakistan, triggering a liberation war that led to the deaths of the estimated 3 million people। Few days before हो गया ये, फ्यू डेज। 26 मार्च 1971 को ना बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एक आजाद देश है। अब आजाद देश जैसे ही डिक्लेयर किया ना, तो जो वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी थी, यानी पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उन्होंने उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया इस नई नेशनलिस्टिक मूवमेंट को दबाने के लिए, जो कि दिसंबर तक चलती है। फाइनली दिसंबर में जब फाइनली भारत पाकिस्तान आर्मी को हरा देता है ना, देन एक्चुअली वो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का थोड़ा सा अंत नजर आता है। अब वो 26 मार्च को जैसे ही डिक्लेरेशन हुई थी, यानी 2 महीने पहले 26 मार्च को जब डिक्लेरेशन हुई इंडिपेंडेंस की, तो पाकिस्तानी आर्मी ने फिर अगले 10 महीने तक बेसिकली वहां पर आतंक मचा कर रखा था। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस सिविल वॉर को कहते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। यहां पर 3 दिसंबर को बेसिकली इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के बीच में भी लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट वॉर। 13 दिन की लड़ाई थी, सिर्फ 13 दिन की, वन ऑफ द वेरी शॉर्टेस्ट वॉर, जिसमें कैटेगोरिकली भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर्ड टू द कंट्रीज फ्रीडम फाइटर्स एंड इंडियन सोल्जर्स, मार्किंग द फाउंडिंग ऑफ द न्यू नेशन ऑफ द बांग्लादेश। आप जो इस समय फोटो देख रहे हैं वो हिस्टोरिक फोटो है जब पाकिस्तान के जो आर्मी के जनरल हैं वो बेसिकली साइन कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पे। 93,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने कब्जे में ले लिया था इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर के द्वारा। देखिए, तथागत राय जो कि बेसिकली हमारे
फॉर्मर गवर्नर हैं त्रिपुरा के, उन्होंने भी लिखा द 20th May इज द 50th एनिवर्सरी ऑफ चूकनगर मैसेकर, अनडाउटेबली द वर्स्ट केस ऑफ मास मर्डर इन साउथ एशिया। इवन जलियांवाला बाग जो मैसेकर था pales in the comparison of the Chuknagar massacre. The victims are estimated to be 10,000. All Bengali Hindus, mostly scheduled caste. The mass murderers were basically the Pakistani army. ठीक है, 20 मई से इसी दिन को, इस चूकनगर के जीनोसाइड डे को चूकनगर स्मृति रक्षा परिषद बेसिकली सेलिब्रेट करता है, उसको कमेमोरेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए। अब चूकनगर मैसेकर वैसे वन ऑफ द मोस्ट डेडली एपिसोड है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती है और इसके कई एस्पेक्ट्स हैं वो थोड़े से क्लियर भी रहते हैं। इंडीड जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बांग्लादेश की, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो हम जो पढ़ते हैं बांग्लादेश के लिबरेशन हिस्ट्री के बारे में, उसके अंदर भी इट इज नॉट इंक्लूडेड, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंक्लूडेड नहीं है। हाउएवर इसके ऊपर जो वहां के उस समय के आई विटनेसेस थे, एक दो कहानी लिख चुके थे। एक अंडरस्टैंड करते, देखिए क्या होता है बांग्लादेश और पाकिस्तान आखिर बना क्या था, आप इतनी बार सुनते हैं इसके बारे में। वेस्ट पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान यहां पर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, ये दोनों के दोनों बेसिकली धर्म के आधार पर बनाए गए थे। ठीक है, यहां पर मुस्लिम। अब जैसे ही पाकिस्तान होता है ना, बनता है 1948 में, मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान जाते हैं और एक डिक्लेरेशन कर देते हैं कि उर्दू एंड ओनली उर्दू वुड बी द फेडरल लैंग्वेज ऑफ द पाकिस्तान। ये एक बात अब इसको जरा अंडरस्टैंड करके देखिए कि हाउ मिस्टेकन ही वाज इन डूइंग इट। देखिए यहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान है, यानी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है, ये धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं पर कनेक्टेड है, परंतु लैंग्वेज की जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी स्ट्रांग होती है वो बेसिकली अंडर एस्टिमेट कर लिया गया पाकिस्तान के लीडर्स के द्वारा। भारत तो जानता ही है लैंग्वेज की आइडेंटिटी के बेसिस पे हमारी स्टेट की कार्विंग हुई है। अब यहां पर जितने भी लोग थे वहां पर उर्दू कोई भी नहीं जानता था, वो पूरा का पूरा जो एरिया था वो हमेशा बंगाल से सटा हुआ था। तो जितने मुस्लिम भी थे, जितने हिंदू थे, वो सारे के सारे बंगाली भाषी थे। तो जो वो बंगाली नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, जब उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई तो वो धीरे धीरे बेसिकली एक बीच में दरार पड़ती गई दोनों के दोनों देशों के अलग अलग पार्ट में। वेस्ट पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान को फेडरल गवर्नमेंट में जगह मिल जाए। इस प्रकार से 1947 द बंगाली मुस्लिम्स आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स विद पाकिस्तान इस्लामिक प्रोजेक्ट। यस, उनको लगा कि ठीक है, टू नेशन थ्योरी पे उनको यकीन हुआ, परंतु 1970 10-15 सालों के बाद पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान स्टार्टेड गिविंग प्रायोरिटी टू देयर बंगाली एथनिसिटी ओवर देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। ठीक है, जो एथनिसिटी है वो ज्यादा ओवर पावरफुल हो गई अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के बजाय। डिजायरिंग अ सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद वेस्टर्न प्रिंसिपल्स सच एज सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड द सोशलिज्म। पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है वो इस्लामिक बेस्ड, इस्लामिक प्रोजेक्ट है, उनको एक इस्लामिक नेशन बनाना था। और वही इस्लामिक आइडियोलॉजी और प्रोपोगेंडा को बेसिकली जब ईस्ट बंगाल के ऊपर थोपने की कोशिश की गई तो वहां पर जो उनकी जो बंगाली एथनिसिटी की जो आइडेंटिटी है वो ओवर पावर कर गई। इसकी वजह से धीरे धीरे वहां पर बंगाल नेशनलिज्म डेवलप करने लग गया। मैनी बंगाली मुस्लिम्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द इस्लामिस्ट पैराडाइम इंपोज्ड बाय द पाकिस्तान स्टेट। ये रीजन था, वरना ऐसा अचानक से आप कैसे सोचेंगे कि अलग से नया स्टेट कैसे बन जाएगा। अब सवाल ये होता है, क्या होता है, देखिए इस कहानी से जब स्टार्ट होता है उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं आपको। भारत का संविधान इमीडिएटली बन गया था, 3 साल के बाद ही 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 1951-52 में हमने जनरल इलेक्शंस करा दिए थे और मई 1952 में भारत ने अपना नया पहला स्वतंत्र भारत का पार्लियामेंट भी बना लिया था। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये बना था 1956 में। 1958 में एब्रोगेट भी कर दिया, इसको एब्रोगेट करके थक गए थे। पहली बार पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 1970 में, 1970। दे गॉट फ्रीडम इन 1947 एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड इन 1970। अब यहां पे क्या हुआ, देखिए वेस्ट पाकिस्तान जो बेसिकली जो पूरा का पूरा पाकिस्तान एक ही सीट, एक ही कंट्री था, तो पूरे कंट्री के जो इलेक्शंस होंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर बनेगा वो तो पूरी कंट्री से ही बनेगा, राइट। तो एक वेस्ट पाकिस्तान हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान हो गया। वेस्ट पाकिस्तान की जो पार्टी थी वो थी पीपीपी और जो ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी वो थी अवामी लीग। अब जब ये 1970 में जब इलेक्शन हुए ना, तो ये अवामी लीग जो है ये 300 टोटल लेजिस्लेचर में सीटें थी, 150 के ऊपर, 151 के ऊपर इनको मेजॉरिटी के लिए चाहिए थी। तो जो अवामी लीग थी वो बेसिकली मेजॉरिटी में आ गई। ये पीपीपी ने कुछ 80-81 सीटें जीती और इन्होंने 140 से 100-150 के बीच में सीटें जीत ली अवामी लीग में। अब जो वेस्ट पाकिस्तान के जितने भी लोग थे ना, उन्हें बेसिकली ये बात नामंजूर हो रही थी कि अवामी लीग को बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट में जगह मिल जाएगी, दे वुड स्टार्ट रूलिंग इट, ये समस्या हो जाएगी। इस बेसिस पर व्हाट हैपेंड इज दैट कि ये जो बंगाली नेशनलिज्म था इसको रोकने के लिए ना पाकिस्तान आर्मी ने
25 मार्च 1971 को जो ये बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी, इसको कर्ब करने के लिए एक मूवमेंट चलाई, प्रोजेक्ट ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट वो प्रोजेक्ट है जिसमें बेसिकली अगले 9-10 महीनों तक जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी बांग्लादेश की, उनका जीनोसाइड किया गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, इन दी क्लेम कि वो बेसिकली उनकी जो बंगाली इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रीजन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जैसे ही ये ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट होता है, अगले दिन 26 मार्च को बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, जिस दिन ये स्टार्ट होता है उस दिन 26 मार्च को बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है, और देन इट बिगिन, स्टार्ट हो जाता रहता है। ऑपरेशन ऑल्सो बिगिन द 1971 बांग्लादेश जीनोसाइड। द इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 वॉज अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, जब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने भारत की कुछ एयरफोर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। इंडिया फिर फुली सपोर्ट करके बेसिकली बांग्लादेश लिबरेशन जो प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश लिबरेशन मूवमेंट थी, उसको फुली सपोर्ट में गया, और भारत ने फिर पाकिस्तान आर्मी को 13 दिनों के अंदर अंदर बुरी तरह से हरा दिया। एंड देन फाइनली बांग्लादेश बेसिकली फुल फ्लेजेड एक नेशन के रूप में उभरा था। और इसी बीच में जब ये 26 मार्च के बाद मई में यहीं पर एक जो मैसेकर हुआ है, चूकनगर मैसेकर, जो कि हिस्ट्री के पन्नों से मिसिंग है, उसको जानने की ज़रूरत है। इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो कि इतिहास में छुप गई है, मैं आपके लिए लाता रहूँगा रेगुलरली। ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो कि शायद आपने कभी नहीं देखी होगी, ये वो पेपर है, ये वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है जो कि पाकिस्तान ने साइन किया था 1971 में। AKA नियाज, ये पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल थे, और यहाँ पर जगजीत सिंह अरोरा, JS अरोरा, ये हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, जनरल कमांडिंग इन चीफ इंडिया एंड बांग्लादेश फोर्सेस इन द ईस्टर्न थिएटर। इन दोनों ने साइन किया था। अभी जब आपने जो फोटो देखी थी जिसमें पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड अग्री टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इन बांग्लादेश टू लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। द सरेंडर इंक्लूड्स ऑल पाकिस्तान लैंड, एयर एंड नेवल फोर्सेज and also all paramilitary forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the place where they are currently located to the nearest regular troops under the command of the Lieutenant General Jagjit Singh Arora. पढ़ नहीं पा रहे होंगे, काफ़ी छोटा है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। आई विल शेयर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सरेंडर ऑफ बांग्लादेश वॉर, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर थी, या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी उसको कहते हैं, उसका एक पार्ट था इंडिया पाकिस्तान वॉर। मैं इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर शेयर करता हूँ। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी एट माई सोशल मीडिया। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।